हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब फैमिली आप सभी लोगों का वेलकम है जेडपी बंसी ऑफिशियल में। आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों आज हम आए हैं लाइव, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो दोस्तों देखो, आज हम तैयार हुए हैं, कैसे लग रहे हैं बाकी तो ऐसे ही, लेकिन मेरी ये बिंदिया जो है ना, ये मेरी बिंदी कम दिखती है थोड़ा सा। पता नहीं क्यों कम दिखती है, ये नहीं हमको पता है, लेकिन कम दिखती है। तो दोस्तों देखो, मैं तैयार हुई हूँ। ये मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, और ये देखो रेड कलर की हमारी साड़ी है, हम साड़ी पे कैसे लग रहे हैं। ये इधर देखो हमारा शीशा रहा, और शीशे में भी मैं दिख रही हूँ। तो कैसा लग रहा है? इधर देखो मेरे हस्बैंड जी अपने मोबाइल चला रहे हैं। इनको मोबाइल चलाना इतना मना करते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। अरे कुछ अपना काम करो, कुछ अपना वीडियो बना लो, अच्छा रहेगा। ये मोबाइल जब देखो तब 24 घंटे मोबाइल देखते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो। अरे थोड़ा सा ना मोबाइल कम चलाया करो, ज़्यादा नहीं मोबाइल चलाना चाहिए। और गाना आना तो बिल्कुल मत ही बजाना अभी, चाहे जितना बोलो, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना यूट्यूब पे, कहीं इनका मोबाइल चलेगा, कहीं गाना चलेगा, मतलब ये नहीं है, चाहे जितना मैं बोलती रहूँ, लेकिन अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएंगे। मुझे तो अच्छा लगता है देखने अच्छा में। लगता है, लेकिन किसी का वीडियो बिगाड़ना भी इनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लोग दूसरे का सोचते हैं, ये तो मेरा ही खुद ही का वीडियो बेकार करने में लगे रहते हैं। मैं लाइव चलाऊंगी तो भी इनका मोबाइल गाना बजता रहेगा, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ फिर भी इनके गाना वीडियो बजते रहेंगे। इतना बोलते हैं कॉपीराइट आता है, लेकिन इनके तो समझ से ही बाहर है। इनको तो समझाना ही बेकार है। समझाना किसी किसी को ना बहुत मुश्किल होता है, कोई कभी समझना नहीं चाहता। वही हाल इनके हैं, हमारे महाराज चलो भोले इसी बाबा बात में पति देव की। एक कॉफी पिला दीजिए आप। तुम ले आओ, मैं वीडियो बना रहे, कॉफी बना के ले आओ। वैसे भी लोग कहते हैं कि मेहरिया का गुलाम है, तो आज हमको कॉफी पिला। इसको गुलाम नहीं कहा गया। हाँ, लोग तो जो बोलते हैं। मानसिकता, जो उनकी सोच है, हाँ, बहुत गलत है। इससे ये होता है, जब पंडित जो है शास्त्र रस में निभाता है तो क्या कहता है, हाँ, सुख और दुख हाँ, का जोड़ा होता है। होता है हाँ, कि नहीं होता है? हाँ होता है। तो लोग औरत का उसी गुलाम क्यों प्रक्रिया बोलते को हैं? फॉलो करना चाहिए। नहीं, इसको लोग। गुलाम नहीं कहते, इसको जो है प्रेम कहा जाता है। हाँ, तो ये बात सबकी समझ में नहीं आती ना। प्रेम को ही लोग गुलाम बोल देते हैं ना। अगर आदमी जो है ना, आदमी औरत की बात माने तो वो गुलाम है, वो औरत का गुलाम हो गया। और लेकिन जब औरत आदमी का कहना मानती है तब क्या बोला जाता है? वो भी तो एक वही हुआ ना। अगर आदमी औरत की बात गुलाम है तो औरत आदमी का गुलाम है, तो ये कहाँ का रीजन है? मतलब अगर सामने वाला अगर अपनी बीवी की बात मानना है तो गुलाम है, अगर उसका खुद का पति अगर उसका गुलाम है ना, तो वो देवता है। ये कहाँ का रिवाज है? ये तो वही हो गया ना। उनकी क्या मानसिकता है, मानसिकता है दूसरों को नीचा दिखाना। कहते हैं ना, नीचा वही लोग दिखाते हैं जो खुद नीचे होते हैं ना। हाँ। वही लोग दूसरे को उंगली देकर दिखा करके ना खुद नीचा बताते हैं। तो इसीलिए ना कहते हैं ना, दूसरे को बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांको, झांकने के बाद पहले जाकर देखो हमारे गिरेबान में क्या है, तब हम दूसरे को उंगली उठाएं। या तो हम अपने पति को अपने बातों में, या फिर हमारा पति हमारी बात नहीं मानता हो, तब तो मान लो गुलाम कहा जा सकता है। लेकिन जब हम उसी कंडीशन में हैं, उसी उसमें हैं, तो नहीं बोलना चाहिए सामने वाले। तो भाई हमारे पति तो हमारे गुलाम हैं। तो अब आप लोगों को क्या राय है? बोलने वालों को क्या बोलना चाहिए? सही हम लोग बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिश्ते चलाने के लिए थोड़ा ये है कि थोड़ा तुमको झुकना पड़ता है, थोड़ा सामने वाले को झुकना पड़ेगा, इसलिए सामने रिश्ते वाला चलते हैं। जब सामने वाला और झुकेगा ही नहीं तो फिर वो रिश्ते चलते नहीं हैं। और अगर जो सामने वाला हमेशा नीचा ही दिखाता रहे तो? जो कहते हैं, जिस पेड़ में फल ना हो, है ना, उसमें अकड़ होती है। मेरी बात समझिएगा। जिस पेड़ में फल नहीं होता है वो सीधा खड़ा रहता है, एकदम अकड़ा हुआ है।
जो फलदायक पेड़ होते हैं वो हमेशा छूट जाते हैं। मेरी बात समझे हैं आप? रिश्ते चलाने की तरह से पेड़ की ही प्रक्रिया है। अगर तुम्हारे अंदर मानवता और इंसानियत नहीं है तो आप इंसानियत है ही नहीं, समझिए आप। फिर वो इंसान थोड़ी कहलाएगा। लेकिन सामने वाला तो कहाँ आप खुद तक ही समझ भागेगा? सकते हो वो क्या कहलाएगा। लेकिन इसके बारे में पूरी बात नहीं कह सकता हूँ। लेकिन सामने वाला कहाँ तक भागेगा? अगर उसको कहते ना, अगर एक बैल दूसरे बैल को अगर दौड़ाता रहे ना, तो उसको वो जाएगा कुछ दूर तो भागता जाएगा, लेकिन जब वो जान जाएगा ना कि ये हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो उसको पीछे मुड़कर खड़ा होना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है ना। कहाँ तक कोई भागेगा? और जब कोई देखिए, वो भगाता बैल है ना नहीं तो कहलाएगा। भगाता ही रहता है। वो बैल नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसके अंदर की जो भावनाएं होती है, अहंकार इंसान को, जिसके अंदर अहंकार आ जाता है तो वो आदमी के अंदर एक, वो अपने आगे सुनता नहीं कि मैं हूँ, सिर्फ मैं का शब्द जिसके अंदर आ जाता है वो इंसान दिन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, क्योंकि वो अहंकार उसके अंदर। उसको बैल नहीं कहा जाएगा, उसके अंदर अहंकार कहा जाएगा। तो अहंकार उतना रखो जितना चल जाए। ये तो देखो, भगवान एक ऐसा है ना कि आज अगर तुमको दौलत दिया है तो कल हो सकता हमको भी दौलत दे, लेकिन कहते हैं ना घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले लोग ना एक दिन तो चूर हो ही जाते हैं, दौलत से और बड़ी होना पड़ता है। इंसानियत है। इंसानियत, अगर जहाँ प्रेम है वहाँ दौलत है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ शैतान है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास आज है तो हमारे आगे कोई कुछ है ही नहीं है। लोग तो यहाँ तक ऐसे भी होते हैं, खिला पिला के भी बोलते हैं हमने ऐसा कर दिया, लेकिन कहने से अच्छा ये है ना कि उसको खिलाओ पिलाओ ही नहीं। अगर तुमको ये शब्द बोलना है ना, हमने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, हमने तुम्हारे लिए उतना किया, तो इससे अच्छा है उसके साथ कुछ कहो करो ही नहीं। बेशक ना वो अपने घर पे भूखा प्यासा पड़ा है, नहीं करना चाहिए। अगर करो तो फिर उसको बोलना नहीं चाहिए। हाँ, आप जाने की विषय। लेकिन हाँ, जब कोई अगर पीछे पड़ जाता है ना, वो उल्टा सीधा बोलने लगे ना, तो उसको जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, किसी को